अगर मैं आपसे कहूं कि पत्नी को पीटना कानूनन जुर्म नहीं है, अगर मैं कहूं कि अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करने वाले पति को अधिकतम 15 दिन की ही सजा होगी, और अगर मैं कहूं कि मायके जाना भी औरतों के लिए अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन अफगानिस्तान की सच्चाई आज यही है। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो सुनने की हिम्मत अगर आप में है तो सुने। ये एक पूरे देश की महिलाओं को गुलाम बना देने वाला फैसला है। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक नया दंड संहिता कानून लागू किया है, और इस कानून ने साफ कर दिया है कि वहां इंसाफ नहीं, डर चलेगा। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबातुल्लाह ने 90 पन्नों का यह नया आपराधिक कानून साइन कर पूरे देश में लागू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इसमें। मैं अब सीधे मुद्दे पर आती हूँ। इस कानून में समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। सबसे ऊपर धार्मिक मौलवी, फिर अमीर और ताकतवर लोग, और फिर मध्य वर्ग, और सबसे नीचे आम लोग, आम जनता। अगर कोई मौलवी अपराध करे तो उसे सिर्फ सलाह दी जाएगी, लेकिन वही अपराध अगर कोई आम आदमी करता है तो उसे जेल की सजा होगी और उसको कोड़े लगाए जाएंगे। ये किस तरह का कानून है जो ताकतवर लोगों को और अधिक ताकत देता है और आम जनता को और ज्यादा सजा देता है? सबसे खतरनाक नियम भी सुन लीजिए, अगर कुछ साहस बची हो तो। इस कानून के तहत पति को पत्नी को अनुशासन के नाम पर पीटने की छूट दी गई है। यानी कि पति अपनी पत्नी को तब तक पीट सकता है जब तक कि उसकी हड्डियां न टूट जाए या उसके शरीर पर कोई खरोच ना आ जाए। घरेलू हिंसा को खुलकर आज वैध बना दिया गया है अफगानिस्तान में। अगर महिला शिकायत दर्ज कराना चाहती है तो उसे अपने जख्म जज को दिखाने होंगे, वो भी पूरी तरह ढके हुए कपड़ों में, और उसके साथ एक पुरुष का होना जरूरी है। अब सोचिए, अगर वही पति उसे मार रहा है तो वही उसके साथ अदालत भी जाएगा। ये किस तरह का इंसाफ है? ये एक सिर्फ मजाक है जो कि औरतों के साथ किया जा रहा है। पहले जो सरकार थी उसमें घरेलू हिंसा पर 3 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा देने का प्रावधान बनाया गया था, लेकिन अब क्या किया गया है? सिर्फ 15 दिन। यानी कि एक औरत पर जुल्म करने की सजा सिर्फ 15 दिन जेल की सजा होगी। अगर कोई महिला मारपीट से बचने के लिए अपने माता पिता के घर चली जाए तो उसे और उसके परिवार को 3 महीने की जेल हो सकती है। यानी महिला के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। असल बात यह है कि लोग इस कानून के खिलाफ खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें डर है कि तालिबान उन पर कार्रवाई कर देगा। यह कानून महिलाओं के खिलाफ नहीं है, यह पूरा सिस्टम डर पर खड़ा किया जा रहा है और पूरी मानवता के खिलाफ है। यह बताता है कि आपकी सजा आपके अपराध से तय नहीं होगी, बल्कि आपकी हैसियत से तय होगी, और उससे तय होगी कि आप किस जेंडर के हो। सवाल सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं है, सवाल है क्या दुनिया में ऐसे कानूनों को सामान्य मान लिया जाएगा? क्या हम चुप रहेंगे जब एक देश में महिला होना ही गुनाह बना दिया गया है? अगर आज हम इसे उनका आंतरिक मामला कहकर नजरअंदाज भी कर दें तो कल कहीं और भी यही मॉडल अपनाया जा सकता है। तो यह सिर्फ एक कानून नहीं है, यह एक संदेश है कि ताकतवर जो चाहे कर सकता है और कमजोर को सहन करना होगा। लेकिन इतिहास गवाह है, डर पर खड़े सिस्टम ज्यादा समय तक नहीं टिकते, उनका अंत जरूर होता है। आज जरूरत है दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोग इसके खिलाफ जम के आवाज उठाएं। जरूरत है यह कहने की कि इंसाफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ बराबरी है, ना कि दर्जों में बटा हुआ समाज। और सबसे जरूरी बात, हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं है, यह महिलाओं को, आम गरीब लोगों को गुलाम बना देने वाला कानून है। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा गंभीर है और इसे लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि खामोशी हमेशा गलत पक्ष को मजबूत करती है। धन्यवाद।